यहाँ से निकले हैं। उर्मिला जी का भवन बिल्कुल सुमित्रा जी के बराबर था। अब ये इतने डर गए, लक्ष्मण जी संकोच में झिझक में आ गए कि मां ने तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन उर्मिला को कैसे समझाऊंगा। उर्मिला अगर रोएगी, महिलाओं के माताओं के आंसुओं में वज्र को गलाने की ताकत होती है। बहुत ताकतवर पुरुष भी रोती हुई महिला को ठुकरा नहीं सकता। उसकी आंखों में बहुत, आंसुओं में बहुत तेज होता है महिला की। वाणी से चीजें बिगड़ती हैं और आंसुओं से चीजें बनती हैं। महिला जब बोलती है तो चीज, बनी हुई चीज बिगड़ जाती है, और जब उसके आंसू गिरते हैं तो बिगड़ी हुई चीजें घर की बन जाया करती है। सबको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब क्या करें। इधर उर्मिला जी की सखी ने, सेविका ने उर्मिला जी को समाचार दिया, देवी देवी भगवान वन को जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए, जानकी जी भी जा रही हैं, और मैंने सुना है आर्यपुत्र लक्ष्मण जी भी जा रहे हैं। उर्मिला तो इतनी गदगद हो गई कि मेरे सुहाग का इतना बड़ा सौभाग्य कि भगवान की सेवा में जा रहे हैं। इतनी गदगद हो गई, आएंगे जरूर, बिना मिले तो नहीं जाएंगे। आरती उतारूंगी, तिलक लगाऊंगी, शुभकामनाएं दूंगी, और पिताजी को पत्र लिखकर भेजूंगी, पिताजी जीवन धन्य धन्य हो गया, हमारा सुहाग धन्य धन्य हो गया। पति को भगवान के चरणों की सेवा मिली है, प्रतीक्षा कर रही है, जरूर आएंगे जरूर आएंगे। आज उर्मिला जी ने वो श्रृंगार किया जो विवाह के समय किया था, और वही लाल रंग की साड़ी, गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी जो शादी के समय, विदाई के समय, डोली में जिस समय बैठ कर आई थी, जो वेश वो था उसको धारण किया है। और इधर लक्ष्मण जी घबरा रहे हैं कि अगर मैंने बताया और रोना शुरू कर दिया तो रोती हुई महिला को छोड़कर जाना संभव नहीं। बिना बताए चला गया तो लौट कर आऊँगा तो रो रो के प्राण छोड़ चुकी होगी, जीवित नहीं मिलेगी। लक्ष्मण जी धर्म के प्रतीक हैं, और कभी कभी धर्म संकट में भी आ जाता है। लोग बोलते हुए ना, आज धर्म संकट आकर खड़ा हो गया है। तो लक्ष्मण घबराए घबराए उर्मिला जी के भवन पर आए। जैसे ही द्वार खटकाया, आज सेवका को नहीं जाने दिया, बोले तुम ठहरो, मैं द्वार खोलूंगी। और जैसे ही सजी धजी उर्मिला जी ने द्वार खोला, और बिल्कुल दुल्हन जैसे वेश में, चूंकि लक्ष्मण जी ने सोचा कि समारोह में जाने की सारी पूरी तैयारी कर चुके, तो लक्ष्मण जी ने नीचे को निगाह कर ली। उर्मिला जी समझ गए पति मेरे कारण संकोच में आ गए, और पति को संकोच से निकाले उसी को पत्नी कहते हैं। जो पति का पतन न होने दे, पति को गिरने न दे, पति को झुकने न दे, उसी को पत्नी कहते हैं। तो उर्मिला जी ने कहा, आर्यपुत्र सामने देखिए, वीरों की परीक्षा संकट के समय हुआ करती है, और आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मुझे घटना की जानकारी नहीं है। मुझे पूरी घटना की जानकारी है कि आप प्रभु के साथ वन को जा रहे हैं, और आप शायद इस झिझक में, संकोच में डूबे हैं कि मैं आपके साथ जाने की जिद करूंगी। आर्यपुत्र, जिद तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपने मन में इच्छा भी नहीं करूंगी कि आप मुझे साथ लेकर चलें। मैं सामान्य बाप की बिटिया नहीं हूं, मैं योगी राज जनक जी की बेटी हूं। मैं किसी भोगी की गोद में नहीं खेली, मैं योगी राज की गोदी में खेली हूं। ये तो मेरे सुहाग का सौभाग्य है कि मेरा सुहाग भगवान की सेवा में जा रहा है। रोना चाहिए था उर्मिला जी को, रो गए लक्ष्मण जी, एकदम लिपट गए। उर्मिले, आज तूने मुझे गिरने से बचा लिया, डिगने से, डगमगाने से बचा लिया, तूने साध लिया मुझे। और पत्नी कहते उसको, जब पति का पतन न होने दे। महिला की आंखों के आंसुओं में वज्र को गलाने की ताकत होती है। जैसे रोते हुए बच्चे को अपने साड़ी के पल्ले से माँ आंसू पोंछते, बेटा रो मत, बेटा रो मत, चुप हो जाओ, ऐसे बिल्कुल वही आज, चूंकि पत्नी से कई संबंध पति के होते हैं। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ। हमारे 6 संबंध होते हैं पत्नी के पति के। वो पिता के भी रोल अदा करती है, पितु माँ के भी रोल अदा करती है, पितु मातु सहायक के भी रोल अदा करते, पितु मातु सहायक स्वामी मालकिन भी बन जाती है, पितु मातु सहायक स्वामी सखा।
सखा के मित्रवत भी व्यवहार करते, घूमने घामने जाते मित्रवत भी व्यवहार करती, और नाथ रक्षा भी करती है, वो इधर से उधर डगमगाने नहीं देती पति को। तो आज उर्मिला जी अंदर गई है दौड़कर, आरती का थाल सजा हुआ रखा था पहले से ही कि आएंगे तो आरती उतार के विदाई दूंगी। आरती उतारी है, चरणों में शीश रखकर प्रणाम किया है और हाथ जोड़कर उर्मिला जी ने ये कहा, निवेदन किया, आर्यपुत्र आप भगवान की सेवा में जा रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन मेरी भी एक आपसे प्रार्थना है, कहो देवी। उर्मिला जी ने कहा कि जिस दीपक से आज मैं आपकी विदाई की आरती मैंने उतारी है, विदाई की आरती आपकी मैंने की है, 14 वर्ष के बाद जब आप वापस लौट कर आएंगे, आपके स्वागत की आरती भी मैं इसी दीपक से उतारूंगी। मेरे दीपक को धोखा नहीं देना, मैं दीपक बुझने नहीं दूंगी, मेरा दीपक जलता रहेगा। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने दीपक नहीं बुझने दिया, 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने श्रृंगार नहीं उतारा, 14 वर्ष तक उर्मिला जी सोई नहीं, 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने अन्न का सेवन नहीं किया, और 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने अपने भवन के द्वार बंद नहीं होने दिए। शास्त्र कहता है कि मेघनाथ लक्ष्मण जी के बाण से मारा गया। शास्त्र क्या कहता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी मानस कहती है कि मेघनाथ उर्मिला जी के तप के तेज से मारा गया है। उर्मिला के पातिव्रत का तप का तेज लक्ष्मण जी के बाण में था, तब मेघनाथ मारा गया। ऐसी जनक परिवार की ये योगी की बेटी है, कहती है मैं योगी की गोद में खेली हूँ, मैं भोगी के नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि उर्मिले मन करता है आज तेरे चरणों में शीश रखकर तुझे प्रणाम करूं। आज तूने